नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के सम सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें कल दिनांक BA द्वितीय सेमेस्टर विषय राजनीति विज्ञान का पेपर दिनांक 20 मई 2025 को होगा। तो पेपर कोड है POL 102F और पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। इसका पेपर आप लोगों का कल होगा। तो इससे संबंधित मैं 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर लेकर आई हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोग का कमेंट आ रहा था POL 102F पर वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने उसके लिए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न मैंने रखा है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन और कब कहाँ किए थे? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव ने किया था। पहला प्रश्न आपसे ऐसे बनेगा। दूसरा प्रश्न ऐसे बन सकता है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 29 अक्टूबर 1851 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न बन सकता है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में। एक ही प्रश्न में मैंने 3 से 4 क्वेश्चन रखे हुए हैं। दूसरा प्रश्न मैंने रखा है, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी? पहले तो आप लोगों से पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? तो बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को। कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में। और प्रश्न ऐसे बने कि वो जो स्वदेशी आंदोलन था वह कब प्रभावी हुआ? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। और ऐसे प्रश्न बने कि शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। और किस आंदोलन के बाद? तो स्वदेशी आंदोलन के बाद इस दिन पूरे देश में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। किस दिन को? तो 16 अक्टूबर 1905 को। किस आंदोलन के बाद? तो स्वदेशी आंदोलन के बाद। और स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का नारा था कि स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। किस आंदोलन के समय? तो स्वदेशी आंदोलन के समय। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। यह किसका कथन है? यह भी महत्वपूर्ण है। तो यह बाल गंगाधर तिलक का कथन है। और प्रश्न ऐसे बने कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो बाल गंगाधर तिलक की 2 महत्वपूर्ण पत्रिका है, एक केसरी और दूसरा मराठा। केसरी जो था वो मराठी भाषा में छपता था और जो मराठा पत्र था वह अंग्रेजी भाषा में निकलता था। चौथा नंबर प्रश्न है, पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रगान 1911 ईस्वी में गाया गया था। और इसी समय जॉर्ज पंचम का दिल्ली में जमकर स्वागत होता है, जिसमें भारत की राजधानी कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को बनाई गई थी। तो आपसे प्रश्न ऐसे बनेगा कि जॉर्ज पंचम का दिल्ली में कब स्वागत होता है? तो 1911 ईस्वी में। और उसके अवसर पर क्या गाया गया था? तो राष्ट्रगान गाया गया था। और भारत की राजधानी कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को कब बनाई गई थी? तो वह भी 1911 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न है, स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था। आपसे प्रश्न ऐसे बनेगा कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो बहिष्कार आंदोलन से। और यह कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में। और इसी समय उन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था कि करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने। 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी।
और किसके द्वारा हुई थी? तो मुंबई में हुई थी ए ओ ह्यूम द्वारा। आगे देखते हैं, 7वां प्रश्न है, 1906 ईस्वी में कोलकाता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की। आपसे प्रश्न ऐसे बनेगा कि स्वराज की मांग किसने पहली बार प्रस्तुत किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि कब किया था? तो 1906 ईस्वी में। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो कोलकाता में। और चौथा प्रश्न ऐसे बन सकता है कि 1906 ईस्वी में जो कोलकाता का अधिवेशन, कांग्रेस का कोलकाता में अधिवेशन हो रहा था, उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो वह दादा भाई नौरोजी थे। आगे देखते हैं, 8वां नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन जो 1929 ईस्वी में हुआ था, इसी में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। यहाँ से भी प्रश्न ऐसे बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध अधिवेशन कौन था? तो लाहौर अधिवेशन। और दूसरा प्रश्न बनेगी कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। और किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो वह लाहौर अधिवेशन जो 1929 ईस्वी में हुआ था, उसमें। आगे देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न है, 1896 ईस्वी में कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो कोलकाता अधिवेशन में। 10 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में हुआ था। आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो कितने गुट में हुआ था? तो 2 गुट में, एक नरम दल और एक गरम दल, यानी कि एक उदारवादी और उग्रवादी। आगे देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। आइए देखते हैं, संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। प्रश्न ऐसे बनेगा कि संविधान सभा में जो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 7वां है, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में है। 13 नंबर प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। आपसे प्रश्न ऐसे बनेगा कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न बन सकता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना में कौन कौन सी भाषा शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता, अखंडता शब्द। 14 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। 15 नंबर प्रश्न है, संविधान में दिए गए अधिकारों को मूल अधिकार कहते हैं क्योंकि उन्हें न्यायालय द्वारा लागू और रक्षा की जा सकती है। उनको मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मूल अधिकार होता है उसको न्यायालय द्वारा लागू और रक्षा भी किया जा सकता है। 16 नंबर प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय संसद है। 16 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो वह संसद है। 17 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। और यह किस भाग में है? तो यह भाग 4 में है। 18 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को है और यह अनुच्छेद 61 में वर्णित है। 19 नंबर प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन
किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। 20 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। 21 नंबर प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था और इसे अन्य दो नामों से भी जाना जाता है, काला कानून, और इसको न अपील, न वकील और न दलील के नाम से भी जाना जाता है। 22 नंबर प्रश्न है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो वह थे सी राजगोपालाचारी। 23 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो वह सी राजगोपालाचारी थे। और प्रश्न ऐसे बने कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वह थे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। 24 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद और 22 अनुसूचियां हैं। 25 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं और कितने भाग हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं और 22 भाग हैं। 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार और प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, मतलब हम लोगों ने भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। जैसे पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, उससे क्या क्या लिया गया है? तो मैंने एक कई जगह सभी रख दिए हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा, यह सभी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। दूसरा है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद और कानून के समक्ष समानता, यह सभी हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तीसरा है आयरलैंड। आयरलैंड से हमारे देश में नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र व राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यह सभी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। 5वां प्रश्न है, जर्मनी से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। 8वां देश है रूस। रूस से हम लोगों ने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया है। 9वां है जापान। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और 10 नंबर है फ्रांस। फ्रांस से हम लोगों ने गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श, यह सभी हम लोगों ने फ्रांस से लिया है। 28 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो वह सर्वोच्च न्यायालय। 29 नंबर प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 51, 4 प्रश्न बनेंगे। 51 के भाग 4 क में कुल कितने कर्तव्य दिए गए हैं? तो 11। आपसे प्रश्न ऐसे बनेगा कि जो मूल कर्तव्य हैं वह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में। और किस भाग में? तो भाग 4 के क में।
30 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की। कौन कौन सी? राष्ट्रीय आपात, यह अनुच्छेद 352 में है। राजकीय आपात अनुच्छेद 356 में। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में। 31 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। 32 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। 33 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। 34 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में। 35 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। आगे देखते हैं, 37 नंबर प्रश्न है आप लोगों के लिए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 25 जनवरी को। 37 नंबर देखिए रिपीटेड हो गया है अंक। क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। 38 नंबर प्रश्न है, विधान मंडल का लोकप्रिय सदन है? तो वह विधानसभा है। 39 नंबर प्रश्न है, किसके निर्देशन पर संविधान का दूसरा प्रारूप तैयार किया गया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार। 40 नंबर प्रश्न है, कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? तो अबुल कलाम आज़ाद। 41 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो रिपीटेड प्रश्न है 1885 ईस्वी में। 42 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक या संस्थापक किसे माना जाता है? तो A.O. ह्यूम को। 43 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो वह 1915 ईस्वी में। 44 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने किस खेती के लिए बिहार के किसानों के समर्थन में अपना सत्याग्रह आंदोलन किया? तो नील की खेती के लिए। 45 नंबर प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो असहयोग आंदोलन। 46 नंबर प्रश्न है, भारत कब आज़ाद हुआ? यह आसान प्रश्न है, 1947 ईस्वी। 47 नंबर प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? मैंने पहले ही बताया था, महात्मा गांधी ने। 48 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो यह भी महात्मा गांधी ने। 49 नंबर प्रश्न है, साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में। और 50वां और अंतिम प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA द्वितीय सेमेस्टर विषय राजनीति विज्ञान का जो पेपर कल आप लोगों का होने वाला है, POL 102F पेपर का नाम इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान से संबंधित मैंने 50 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर बताए हैं जो आपकी परीक्षा में ज़रूर मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है क्योंकि कल मेरा भी पेपर है। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका पेपर कल अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।